हेलो फ्रेंड्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई गोल अचीवमेंट का सोचते हैं और उसके लिए प्लानिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आप कोई एक्शन प्लान बनाएंगे और इन द बिगनिंग यू आर एक्साइटेड टू डू दैट। शुरुआत में एक एंथुजियाज़म हमारे पास रहता है, बट उस एंथुजियाज़म को मेंटेन करना हमारे लिए आफ्टर अ फ्यू डेज इट बिकम्स अ चैलेंज। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे अपने एंथुजियाज़म को मेंटेन रखें किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, ताकि हमने जो भी गोल डिसाइड किया है उसे हम टाइमली अचीव कर पाए। तो आइए जानते हैं। इसके लिए एक छोटी सी प्रयास है हमारी, छोटा सा हमारा एक हमें रूटीन सेट करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं आज हमें उसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, एक साइकोलॉजी के अनुसार और एक बिहेवियरल प्रैक्टिसेस के अनुसार ये रिसर्च में पाया गया है कि वी हैव टू डू 18 डेज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। अगर हम कोई भी प्रैक्टिस को 18 डेज तक कंसिस्टेंटली लगातार कर लेते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। बिकॉज 18 डेज तक कोई भी काम अगर आप करते रहेंगे रेगुलरली तो हमारा माइंड उसे रूटीन मान लेता है और वो एक हमारी रूटीन में शामिल हो जाता है। सो सबसे पहले आपको ये 18 डेज प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना है। सेकेंडली, आपको अपने लिए स्मॉल माइलस्टोन्स पहले सेट करने हैं, है ना। सेट स्मॉल माइलस्टोन्स। मान लीजिए कि आपने प्लान किया है कि आप रोज़ जॉगिंग करेंगे, तो पहले 2-4 दिन तो आप एंथुजियास्टिक रहते हैं, फिर कभी आपको मे बी आउट ऑफ लेजीनेस या फिर ऐसा कोई इशू हो जाता है तो आप सोचते हैं अब आज तो नहीं हो पाएगा, कल कर लेंगे। और जैसी वो बात आज से कल पे जाती है तो इट बिकम्स नॉन एंडिंग एंड वो काम कभी भी नहीं होता है। सो आप अपने लिए स्मॉल माइलस्टोन्स सेट कीजिए। जैसे कि अगर हम इसको ऊपर वाले पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं 18 डेज़ वाला, आप 18 डेज़ के लिए पहले डिसाइड कीजिए कि मैं मिनिमम 18 डेज़ रेगुलरली जॉगिंग पे जाऊंगा। आप चाहे तो इस 18 डेज़ को भी ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट 6 डेज़, देन उसके बाद अगेन 6 डेज़, देन अगेन 6 डेज़। तो ये भी आपके लिए 18 डेज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो जब आप देखेंगे कि आपने 18 डेज़ तक रेगुलरली आपने जॉगिंग करी है तो 19th डे को अगर आप चाहेंगे भी कि उसको आप जॉगिंग पे नहीं जाए तो आपको कुछ अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि आज कुछ अनयूजुअल है। सो वो ऑटोमेटिक आपके रूटीन में सेट हो गया है, तो अब यू कैन नॉट अवॉइड दैट, आपको जॉगिंग पे जाना ही पड़ेगा। सिमिलरली मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि मैं कोई रोज़ बुक पढ़ूंगा, बट वो बुक आपने पहले तो 2-4 दिन पढ़ते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं, कुछ काम आ जाता है, कुछ भी हम अपने आप को एक्सक्यूज से अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि आज ये था इसलिए नहीं पढ़ पाए। तो इसको भी आप सिमिलरली ऐसे ही डिसाइड कीजिए कि मैं 18 डेज तक रोज़ 10 पेजेस पढ़ूंगा। ठीक है, आप ज़्यादा मत पढ़िए, पर छोटा सा ही आप करिए कि मैं मिनिमम 10 पेज पढ़ूंगा, या आपकी कैपेसिटी और कम है तो 5 पेजेस कर लीजिए। बट मुझे ये रेगुलरली चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इतना टाइम निकालना ही है कि मैं इतने 5 डेज़ या 5 पेजेस या 10 पेजेस जो भी आपने डिसाइड किया है वो आप निकालें और अपने बुक्स के लिए पढ़िए। देन थर्ड में क्या होता है कि हमें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए। एक प्रोग्रेस ट्रैकर बनाइए। इसके लिए कुछ हैबिट ट्रैकर्स आते हैं, या मे बी आप कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो इवन स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कैलेंडर अगर आप यूज़ करें तो उसमें आप रोज़ जैसे जैसे एक एक दिन होते जा रहा है आप उसको टिक करते जाइए कि आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ऑन द राइट ट्रैक हूँ और मैं अपना गोल अचीवमेंट की और अग्रसर हूँ। देन फोर्थ नंबर पे रिवार्ड योरसेल्फ। जब भी आप कोई अपना गोल अचीवमेंट छोटा सा कर लेते हैं तो खुद को एक रिवॉर्ड कीजिए। मान लीजिए आपने कोई डाइटिंग का प्लानिंग किया है या मे बी कोई वर्कआउट का प्लान किया है। सो जैसे ही आपने वो पर्टिकुलर डेज आपके कंप्लीट होते हैं, इतने दिन तक आपने जो डिसाइड किया था वो कंप्लीट कर लिया आपने सक्सेसफुली, तो आप खुद के एक फेवरेट स्नैक्स की पार्टी दे सकते हैं। तो ये अगेन आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो भी आप कर रहे हैं उसको एन्जॉयबल बनाना है, मेक इट एन्जॉयबल। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रीडिंग बुक्स का। आप मान लीजिए पहले शुरुआत में ही आप कोई ऐसी हैवी कंटेंट ले लेते हैं या जो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वो पढ़ने लगेंगे, तो आप शुरू में ही बोर फील करेंगे और आपका जो है एंथुजियाज्म 1-2 दिन में क्या फर्स्ट डे में इट मे बी लॉस्ट। सो आपको पहले शुरू में ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए, ऐसा कंटेंट पढ़ना चाहिए जिसको पढ़ने से आपको
आनंद मिलता हो, जिसको पढ़ने को आप एंजॉय करते हैं। तो कोई भी ऐसी फेवरेट बुक्स आपकी पढ़िए जिसके पढ़ने से आपका एंथुजियाज्म मेंटेन रहेगा। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आप अचीव करते हैं अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को जब शॉर्ट टाइम के लिए भी अचीव कर लेते हैं, तो शेयर इट विद योर अकाउंटिंग पार्टनर। कोई भी आप पार्टनर बना सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके किड्स हो सकते हैं, आप कोई कम्युनिटी पे है, कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे है, तो वहाँ पर आप अपने अचीवमेंट को शेयर करेंगे। तो व्हेन यू द अदर पीपल, व्हेन द एक्सटर्नल मोटिवेशन इज़ देयर, दूसरे लोग जब आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा मोटिवेट करती है अपने गोल की ओर अग्रसर होने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए। सो दीज वर द फ्यू थिंग्स विच वी कैन डू टू अचीव आवर गोल ऑन टाइम एंड मेंटेन द एंथुजियाज्म फॉर एवर। सो याद रखिए जो हमने पॉइंट डिस्कस किए। पहला था हमारा 18 डेज प्रैक्टिस, सेकंड था हमारा सेट स्मॉल माइलस्टोन्स, देन थर्ड था हमारा कि मेंटेन अ हैबिट ट्रैकर, देन फोर्थ था हमारा मेक इट एन्जॉयबल, देन उसके बाद आपका था कि खुद को रिवॉर्ड करना है, एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको अपना जो भी अचीवमेंट है उसको अपने पार्टनर के साथ शेयर करना है। और साथ में आप चाहे तो इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें एक पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं कि जब भी आपको लग रहा है कि आपका मोटिवेशन लूज़ हो रहा है, आप उस चीज़ को करने के लिए अब आपका दिल नहीं कर रहा है, आप उससे बोर फील कर रहे हैं, तो आप याद कीजिए कि आपका एम क्या था। कनेक्ट इट विद योर एम, कि आपने ये काम क्यों शुरू किया था। जब आपको लगेगा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई के लिए डिसाइड करता है कोई रूटीन कि मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ाई करूँगा, 4 घंटे पढ़ाई करूँगा, तो उसका रूटीन ये, उसका एम ये हो सकता है कि मुझे टॉप करना है, मुझे 90% से ऊपर लाना है। तो बच्चे ने 2-3 दिन तो पढ़ाई करी, फिर उसके बाद उसका एंथुसियाज्म फिर ख़त्म हो गया। पर जब वो वापस से सोचेगा कि मैंने क्यों ये शुरू किया था, फिर उसे याद आता है कि नहीं मुझे टॉप करना है, तो अगेन इट विल पुश हिम और हर टू कम बैक टू जो उसने गोल डिसाइड किया है एंड वर्क ऑन दैट। तो आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना गोल ज़रूर अचीव कर सकते हैं। अपना एंथुसियाज्म बोरिंग से लेकर आप कैसे किसी चीज़ को ब्रिलियंस तक पहुंचा सकते हैं, इस चीज़ में जो हमने आज ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखे, इनको फॉलो करके आप उस चीज़ में ज़रूर ब्रिलियंस तक पहुंच जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा और आप इसको अपने लाइफ में इसको फॉलो करके देखेंगे कि हाउ सक्सेसफुल यू बिकेम आफ्टर डूइंग ऑल दिस, आफ्टर फॉलोइंग ऑल दिस ट्रिक्स। सो जोश जगाए रखो और मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए रखो। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू found this video useful, do like, share and subscribe this. Thank you so much for watching. Bye. Good day.